हम लोगों ने 11th क्लास में P&L अकाउंट बहुत बार बनाए, 12th क्लास में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, लेकिन आप लोगों को ये बताया मैंने खुद नहीं लर्न करवाया था, मैं जो कि आपको कह रहा हूँ। और जनरली अपन लर्न ही करते हैं इस चीज को, क्या कि फर्स्ट जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अभी मैंने आपको लर्न करवाया था, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आता है, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन इस साइड आता है, बाई साइड में एक ऊपर आता है सर बाय नेट प्रॉफिट या P&L, और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, बट कभी आपने ये नोटिस किया, ये सोचा कि ये आइटम्स यहीं पर क्यों आते हैं? ये आइटम ऊपर भी तो आ सकते थे। तो लॉजिक क्या है इन्हीं आइटम्स को यहां पर आना, या अपन ऐसे भी कहते थे 11th क्लास में जैसे कि अपन डिस्कस करते थे, तो इससे पहले एक और अकाउंट बनता था, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। यस और नो? तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कहां जाते थे? P&L अकाउंट में। और यहां पर जब मैंने लिखवाया था आपको, तो मैंने एक वर्ड याद करवाया था, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, तो आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं अपन ने इसको लर्न किया, याद किया है कि ये यहां जाएगा, ये यहां, ये यहां। तो आज अपन थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेज यहां क्यों आते हैं, और विदाउट पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेज यानी कि जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है वो ऊपर क्यों जाते हैं। तो ध्यान समझना, अकाउंटिंग ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है जिसको अपन कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होते हो, राइट, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होते हो वो सारे ऊपर यानी ट्रेडिंग P&L में कवर होंगे। नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह सकते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का उल्टा जो होता है उसको कहते हैं नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या उसको मैंने मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैं कहूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का अपोजिट होता है डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। यानी कि एक्सपेंडिचर्स हमारे पास में अपने आप में दो तरीके के होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको मैं कह रहा हूं डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। अब देखो डिपेंड्स वाले में इजीली समझ में आएगा। डिपेंड्स मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट पर डिपेंड हो, यानी कि प्रॉफिट होगा तो वो खर्चा होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो वो खर्चा भी नहीं होने वाला है। तो ये जो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं ना, ये सारे के सारे नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आते हैं, यानी जिसको अपन कह सकते हैं मेरी भाषा के अकॉर्डिंग मैंने जो पॉइंट बनाया है डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। पैसा भी खर्चा है, किसको देना है पैसा? पार्टनर को। पार्टनर को देना है, कौन देगी? फर्म। बट अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं हो तो पार्टनर लोग तो ये चीज समझ ही सकते हैं ना, क्या कि हम लोग चला इस बार प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट कम हुआ है या हुआ ही नहीं है तो हम इस बार एक्सपेंडिचर्स नहीं लेंगे। यस और नो? हम फर्म का खर्चा नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो पार्टनर है, ऑनर है ना। तो जो भी पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो यहां क्यों लिखते हैं कि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं देंगे, राइट। तो इनको मैं कहता हूं सारे पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस को मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में क्या कहता हूं? डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट, जिसको आप बुक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ऊपर यानी कि P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट से। आपके बिजनेस में, आपके धंधे में, आपके व्यापार में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें तो पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल, हम तीनों की पार्टनरशिप है, मैं तीनों पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर को सैलरी मिलती है, फर्म में लॉस आया, ठीक है, फर्म में क्या आया? लॉस बुक हुआ। हम तीनों ने कहा चलो इस बार सैलरी नहीं लेंगे, चलेगा। ये दोनों मान लो हमारे यहां पर जॉब करते हैं या जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया, इनको एडमिशन या इनको एंट्री या ज्वाइनिंग देने से पहले मैंने इनको बोला क्या कि देखो भाई 15-15 हजार तुम दोनों की सैलरी है फिक्स, लेकिन अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ तो ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। क्या ये मेरी दुकान रुकेंगे? नहीं सर। सर घनी दुकान है। यस और नो? हम वैसी दुकान पे काम करेंगे जहां हमें फिक्स सैलरी मिले। यार प्रॉफिट लॉस तो आपका पॉइंट है, पार्टनर लोग समझेंगे, जो स्टाफ होगा वो नहीं समझेगा। तो स्टाफ मतलब आउटसाइडर, तो आउटसाइडर को सैलरी देंगे तो अपन कहां लिखते हैं? यहां पर।
टू सैलरी। लेकिन पार्टनर को सैलरी लिखते हैं वो यहां लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आज से आपको पॉइंट समझ में आया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ऐसे खर्चे जिसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो वो खर्चे तो होंगे। दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होते हैं, प्रॉफिट के सिमिलर चार्ज नहीं होते हैं। प्रॉफिट होगा तो खर्चा होगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हो नहीं हो उसके अगेंस्ट में रहेंगे, वो तो चार्ज होंगे ही होंगे। यस और नो? तो सारे एक्सपेंडिचर्स यहाँ आते हैं। तो यहां पर सारे होते हैं आउटसाइडर के खर्चे, इसलिए वो पी में जाते हैं, और यहाँ पर पी एंड एल वो आइटम जाते हैं जो कि डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट होता है। ठीक है, मेरी भाषा में। और बुक ने क्या बोला है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी कवर्ड इन ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी कवर्ड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए क्या? ये पॉइंट है। अब मेरा पॉइंट ध्यान समझना, मैं इतना फोकस करके लॉजिकली क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया था क्या, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेज, स्नेहिल कहां आते हैं? यहां आते हैं। पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेज यहां आते हैं ना। अब मैं इसी बात को काटने वाला हूं, इसलिए क्योंकि आपने तो अभी तक माइंड में सेट कर लिया था पार्टनर को कुछ भी पे करना है यही आएगा। अब मैं इसको काटूंगा, कैसे? सुनना ध्यान से। जस्ट सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए फर्म में अपन इन्वेस्टमेंट या पैसा कैसे लगा सकते हैं अपन? कौन? पार्टनर्स। एक तो कैपिटल लगा के, और दूसरा लोन भी तो दे सकते हो। कैपिटल दोगे तो बदले में प्रॉफिट और लॉस, समटाइम्स आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन लोन दोगे तो कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वो कंपल्सरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पॉइंट समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरी है क्या? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल है। कैपिटल मतलब पार्टनर्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहां कवर कर रहे हैं, देखो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है फर्म का। भले ही ये मिल रहा, मान लो पार्टनर का नाम है ए ने लोन दिया तो ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, बट ये कवर कहां होगा? पी एंड एल के अंदर। तो जैसे मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊं तो मान लो मेरी और स्नेल की पार्टनरशिप है, दोनों ने 5-5, इसने 10 लगाए थे, मैंने 5 लगाए थे। याद करो, स्टार्टिंग कोर्ट केस हुआ, ये हुआ, वो असाइल चला गया, नहीं तो उस पर सेट करते। और ये बंदे को पता चल गया कि मैंने 10 लगाए, फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग कैसे मिलेगा मुझे? क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल इक्वल मिलेगा। हो गया थे बात डिसाइडेड। फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ी, 4 लाख रुपए और चाहिए। मैंने स्नेल को, मैंने कहा स्नेल और लगा दे। सर पागल हो गया, 10 लगा के भी इक्वल इक्वल ले रहा हूं, आपने तो 5 लगाए फिर भी इक्वल शेयरिंग करवा रहे हो आप। पार्टनरशिप का एब्सेंस है, अब मैं 4 लाख रुपए और लगाऊं और इक्वल इक्वल लूं, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप लगाओ। मैंने कहा मैं तो लगाऊं ही नहीं, मेरे को 5 में इक्वल मिल रहा है तो मैं क्यों लगाऊं एक्स्ट्रा? तो इसने कहा ठीक है, क्या मैं तो नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आयुष एक आउटसाइडर है, उससे ले लेते हैं। कितने रुपए? 4 लाख रुपए उधार ले लेते हैं, क्रेडिट पे ले लेते हैं। वो बंदा 15% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है। भाई साहब के कान खड़े हो गए। 15%, ये बात एग्जांपल पहले दिया था, याद है? सेम ऐसा कैसा? तो कान खड़े, सर मैं देता हूं, लोन दे दूंगा फर्म को, कैपिटल नहीं लगाऊंगा। और आयुष कितना ले रहा है? 15% ले रहा है ना, मैं 12% भी सेटल कर दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? मैंने कहा डील डन। पैसा ने 4 लाख रुपए दे दिए। अब पॉइंट समझो। लेकिन मैंने इसको एक बात बोली, सुनना ध्यान से। अब वहां तक तो तुमने एग्जाम्पल पहले भी सिखा था, अब थोड़ा सा चेंज है। मैंने कहा देख 12% इंटरेस्ट मिलेगा तेरे को स्नेल, ये पक्का है, बट एक कंडीशन है, फॉर्म में अगर प्रॉफिट होगा तो तेरे को 12% पूरा दूंगा। 6 वाला कंडीशन कंसीडर नहीं है, पूरा 12% पूरा दे दूंगा, बट फॉर्म में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। और फॉर्म में अगर लॉस हुआ तो मैं तेरे को 1 रुपए, यानी फॉर्म तेरे को 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देगी। यानी मैं क्या चाहता हूं, इंटरेस्ट और लोन कैसा हो जाए? डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट, यानी कि नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट ये बंदा क्या कहेगा? सर अभी पैसे गए बस, अब नहीं दे सकता। ये मना करेगा कि नहीं करेगा? ये कहेगा मैं क्यों करूं ऐसा, मैं किसी थर्ड पार्टी को दूंगा तो एक तो वो मुझे 15% देगा क्योंकि मार्केट की रेट 15% है, और दूसरा ऐसे कोई कंडीशन तो ना लगाएगा मेरी दुकान में प्रॉफिट होगा तो ही दूंगा, मैं तो उसको दूं ना फिर। यानी कि कोई भी पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है तो अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट है वो
कंपल्सरी चार्ज करता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कंपल्सरी यानी वो चार्ज करेगा ही, उसको चाहिएगा चाहिए। यस, तो जो चीज कंपल्सरी होती है वो आती है ट्रेडिंग और P&L में, जो नॉट कंपल्सरी होती है वो आती है यहाँ पर। सर ये आपने पहली बार समझाया, फिर समझ लो। जो चीज डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट होती है वो होती है नॉट कंपल्सरी। ऐसे एक्सपेंडिचर जो डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट कहते हैं ना, उसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में आप कह सकते हो नॉट कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। यस, और ये एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कंपल्सरी। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो बनेंगे ही। दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन या पार्टनर्स लोन कहां कवर होगा? P&L में। अब से आप लोग ये नहीं बोल सकते क्या कि पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेज कहां कवर होते हैं? एप्रोप्रिएशन में। या ऐसे बोल सकते हो अगर नोट बनाना चाहो तो माइंड में, ऑल पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेज विल बी कवर्ड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? इंटरेस्ट ऑन एज लोन। लेकिन ये तो याद करने की ट्रिक हो गई ना यार, याद नहीं करना है ना, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। क्यों गया ऊपर? सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सर ये कंपल्सरी खर्चा है, सर ये नॉट कंपल्सरी खर्चा है। पॉइंट समझ पा रहे हो क्या? तो नॉट कंपल्सरी सारे कवर होते हैं कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन में। कंपल्सरी सारे कवर होते हैं कहां पर? P&L अकाउंट में। एक और हाथों हाथ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे और फिर फ्री करेंगे आपको, राइट? अच्छा, मान लो हमारी पार्टनरशिप थी, फॉर्म चल रही थी बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से, हमारा बिजनेस बहुत शानदार चल रहा था। हमने कहा एक और ब्रांच खोलेंगे, एक और दुकान। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा एक काम करते हैं, पावटा चौराहे पे दुकान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। अगले दिन गए, मैंने कहा एक मेरे जान पहचान में आयुष है, उसकी किराए की दुकान पड़ी है, वो 30,000 रुपये महीने का कह रहा था, उसकी दुकान अपन देख के आएंगे कल स्नेहिल, ठीक है? इसने कहा चलो चलते हैं। अगले दिन सुबह भाई साहब आयुष वहीं खड़े थे, दुकान दिखाई, पसंद आ गई। स्नेहिल ने मुझे पूछा पार्टनरशिप इसकी है? मेरी और स्नेहिल की। सर कितना किराया लेगा ये? मैंने कहा 30,000 बोला है, 25 तक सेट कर देंगे, 25,000 तक फाइनल हो जाएगा। भाई साहब मुझे बाहर लेके आया कि ठीक है सर, एक बार रुको सुनो मेरी बात। 2 दुकान छोड़ करके तीसरी दुकान गया, शटर ऊंचा कर दिया कि सर मेरी दुकान है। और मैंने कहा नालायक, छुपा रुस्तम आदमी, दुकान पड़ी है तेरी यहाँ पर? हाँ। कि सर ये दुकान है। तो मैंने कहा फिर अपने घर की बात है तो किराया देंगे नहीं? हाथों हाथ नीचे हैं, सर है ही नहीं, किसी और की थी, मेरे तो है ही नहीं। अरे मैंने कहा किराया देंगे, किराया मिलेगा, कुछ तो फायदा कर, तेरी खुद की है, पार्टनर है यहाँ, समझ, फॉर्म को खर्चा होगा। कैसे? चलो ठीक है, आयुष अपनी दुकान का 25 ले रहा है, मैं 20,000 में डन करता हूँ। यस, मैंने कहा चल ठीक है 20,000 में डन, फॉर्म तेरे को 20,000 का रेंट देगी। कौन है ये? पार्टनर। पार्टनर्स रेंट हुआ कि नहीं हुआ? स्नेहिल्स रेंट, पार्टनर्स रेंट हुआ, फिक्स हो गया। पर मैंने एक हाथों हाथ कंडीशन डाल दी, मैंने कहा स्नेहिल बट एक बात है, फॉर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ तो तेरे को नहीं मिलेगी। हाथों हाथ शटर डाउन। सर कोई दुकान नहीं है। सर मैं उसको दूंगा ना जो मेरे को कंपल्सरी देगा, 25,000 का किराया भी देगा मुझे और कंपल्सरी भी देगा। ऐसा लॉजिक नहीं लगाएगा कि मेरी दुकान में प्रॉफिट होगा तो किराया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? पार्टनर अगर रेंट पे चीज देता है तो उसका जो किराया है वो भी कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी मींस क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऊपर जाएगा, और नॉट कंपल्सरी मींस क्या? तो एक और आइटम अब से पार्टनर रेट होगा फिर भी ऊपर आएगा, कौन सा? पार्टनर्स रेंट। तो अब और लॉजिक, या अगर कोई लर्निंग स्किल पे फोकस करके बच्चा पढ़ता है तो उसको क्या नोट बनाना पड़ेगा? all partners will be covered, all partner related expenses will be covered in P&L appropriation account except 2, interest on loan and partners rent। समझ गए क्या? तो ऐसे लॉजिकली याद भी रख सकते हो, बट कोई लॉजिक पूछे तो उसको खींच के चाटा भी मार सकते हो कि यहाँ पर कौन से जाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। यहाँ पर कौन से जाते हैं? डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट या नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। या इसको और आसानी से बोले तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर कंपल्सरी वाले जाते हैं, यहाँ पर नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज की बात कर लेते हैं फटाफट से। इस बंदे ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, तो फर्म पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ?
तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, सुनना, पार्टनर को कोई कैश में डील नहीं होती है, उसकी कैपिटल में सेटल करते हैं, लेकिन अब कैपिटल नहीं करेंगे, कैपिटल की जगह एक और लायबिलिटी भी है उसकी, पार्टनर्स लोन। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में सेटल करते हैं स्नेल, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन में सेटल करो। भाई कैपिटल भी क्या होती है आपकी, लायबिलिटी, लोन भी क्या होती है, लायबिलिटी, तो कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में जाएगा, लोन का इंटरेस्ट लोन अकाउंट में जाएगा। बात सही है कि नहीं है? तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी कवर्ड इन पार्टनर्स लोन, ये डेबिट ये। अब मैंने आपको बताया था जो भी एक्सपेंडिचर होता है साल के एंड में रिटर्न ऑफ होता है, रिटर्न ऑफ मतलब डेबिट हुआ तो खाली होगा तो क्या करेंगे अपन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, खाली हो गया, यस, कहां खाली करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, यानी कि इसको हमें P&L अकाउंट में शिफ्ट करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंडिचर है। सेम टू सेम यहां पर एक और बनाते हैं, क्या, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब पार्टनर का रेंट आप ऐसे दे सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी देते हैं कुछ लोग और कुछ लोग कैश भी लिख देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको करना है करो, पर पार्टनर्स रेंट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो वो डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। अरे यस और नो, ये क्रेडिट कर दिया या कैश दे दो, रेंट फर्म का एक्सपेंडिचर है तो क्या करेंगे, टू पार्टनर्स रेंट, लेकिन रिटर्न ऑफ कहां होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का पॉइंट, पार्टनर P&L अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स रेंट भी कंपलसरी है सर, तो उसको वहां रिटर्न ऑफ करो। तो समझ में आ गया। अगर अपन IOC की एंट्री करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये रिटर्न ऑफ कहां होगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन। भाई साहब दुनिया का सबसे महंगा टॉपिक तुम लोगों ने समझ लिया है, बहुत समझ में नहीं आता इसको लर्न करवाते हैं सब लोग, क्या नालायक को 2 आइटम यहाँ जाएंगे बाकी यहाँ जाएंगे, 2 वजह याद हो जाता है, 4-5-10 बार प्रैक्टिस करते तो, लेकिन हमें क्या करना है, प्रैक्टिस लर्न की भी रखनी है, लेकिन साथ साथ लॉजिक भी पता होना चाहिए, यहाँ क्यों जाता है यहाँ क्यों जाता है, डन, कल करेंगे बाकी का। अकाउंटिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।